एक समय की बात है। घने जंगलों और काले पहाड़ों से घिरा एक गांव था, बेलवन। ये गांव छोटा था, पर रहस्य से भरा। दिन में शांत, रात में फुसफुसाहटों से भरा। लोग कहते थे कि जंगल में कोई रहता है जो इंसान नहीं। इस गांव में एक चरवाहा रहता था, रामू। न उम्र ज्यादा, न समझ अधिक, बस जवान खून, सीधा दिल और जीवन में संघर्ष। रामू हर सुबह भेड़ों को लेकर जंगल में निकल जाता, बांसुरी बजाता, पेड़ों से बातें करता और शाम को वापस लौट आता। रामू की मां थी एक बूढ़ी, बीमार और कमजोर औरत। बाप कई बरस पहले मौत के घाट उतर गया था। घर में बस रामू ही कमाने वाला। गरीबी उसकी चादर, उम्मीद उसकी आंखें। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, पक्षियों का घर लौटना धीमा हो रहा था। रामू भेड़ों के पीछे पीछे गहरे जंगल में उतर गया। वो पहले इतना अंदर नहीं गया था। रामू ने सोचा, भेड़ें निकल जाएंगी तो हानि मेरी, थोड़ा और आगे ढूंढ लेता हूं। वो आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने धुंध उठी और उसमें से एक स्त्री की आकृति दिखाई देने लगी। वो मुस्कुराई। स्वर इतना मधुर कि डर और आकर्षण दोनों साथ आए। कहाँ जा रहे हो चरवाहे? रामू सक्का गया। पहली बार उसने ऐसी स्त्री देखी, सुंदर पर असामान्य, देह में गर्माहट पर हवा जैसी हल्की। रामू ने हकलाकर कहा, भा, भेड़ें खो गई हैं, उन्हें ढूंढ रहा हूं। स्त्री पास आई, इतनी पास कि उसकी सांसें चेहरे से टकराई, और बोली, मैं दिखा सकती हूं, पर बदले में तुम्हें मेरे साथ थोड़ा रुकना होगा। रामू कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी आवाज में सम्मोहन था। वो उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के बीच एक पुराना विशाल महुआ का पेड़ खड़ा था। कहा जाता था, यह पेड़ किसी और लोक का द्वार है। रामू उस स्त्री के साथ वहां पहुंचा। हवा अचानक स्थिर हुई, पत्ते थम गए। शांति जो डर से बनती है छा गई। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी भेड़ें जानती हूं कहाँ है, पर पहले तुम मेरा नाम पूछो। रामू ने घबराकर कहा, तुम्हारा नाम? उसकी आंखें गहरी हो गई। वो धीमे स्वर में बोली, मेरा नाम है चंपा, और मैं जीवित नहीं हूं। रामू के पैरों तले जमीन खिसकी, दिल कांपने लगा। चंपा हंसी, डरो मत चरवाहे, मैं तुम्हारा खून नहीं चाहती। मुझे सिर्फ बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे मारा था। रामू चुप। अंधेरी हवा शरीर में उतरने लगी। चंपा फिर बोली, तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरे साथ चलोगे, और जब बदला पूरा होगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पर उसकी आंखों में रहस्य था, मानो वो रामू को छोड़ने वाली नहीं। रामू कांपते स्वर में बोला, किससे बदला? चंपा की आंखों में अग्नि जल उठी। स्वर भारी, गांव के ठाकुर से, जिसने मेरे प्रेमी को मार दिया, मुझे नदी में डुबोकर तांत्रिकों को दे दिया और मेरे शरीर को चीरकर तांत्रिक शक्ति मांगी। रामू के रोंगटे खड़े। उसने कल्पना की, एक जीवित स्त्री पर इतना अत्याचार, उसकी आत्मा में कितना दर्द होगा। चंपा ने हाथ बढ़ाया, उसका स्पर्श बर्फ सा ठंडा। उसने कहा, मदद करोगे? रामू ने न जाने क्यों सिर हिला दिया। चंपा मुस्कुराई, धीमी, रहस्यमयी, चंद्रधुंध जैसी। तो मेरे साथ चलो, आज रात तेरा जीवन बदलेगा। और वो रामू को पेड़ के अंदर ले गई, जैसे पेड़ एक दरवाजा बन गया हो। पेड़ के भीतर प्रवेश करते ही रामू को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में गिर गया हो। बाहर का जंगल काला था, पर अंदर लाल, नीले और काले प्रकाश का अजीब मिश्रण। हवा में लोबान की गंध थी, और कहीं दूर से किसी स्त्री के गाने की आवाज। ये कहां आ गए हम? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। चंपा पलटी, उसकी आंखें अंगारों जैसी दमक उठीं। ये मेरा लोक है, यहां मेरा दर्द बसता है, मेरी शक्ति भी। रामू ने देखा, पेड़ की जड़ों के बीच सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी थी। किसी का कंगन, टूटा चूड़ी, जंग लगी तलवार। जैसे इस जगह ने लोगों को निगल लिया हो।
चंपा धीमे धीमे उसके पास आई। उसके बाल हवा में फैलकर रामू के चेहरे को छूने लगे। उसने कहा, तुम्हें डरो मत, अब मैं तुम्हारी रक्षक हूं। और तुम मेरे। रामू ने उसके चेहरे की ओर देखा। डर घटा नहीं, पर उसमें आकर्षण गहराता जा रहा था। चंपा ने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई। तुरंत काले धुएं का भंवर बना। भंवर से एक रक्तलाल धागा निकला। ये बदले का धागा है। चंपा बोली, अगर तुम इसे गले में बांध लो तो तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी। तुम मनुष्य नहीं रहोगे, पर अजय बन जाओगे। रामू हिला, डरते हुए पीछे हुआ। मैं भूत नहीं बनना चाहता। चंपा की आवाज कोमल हुई। पहली बार उसमें दर्द का ताप था। मैं किसी को अपने जैसा नहीं बनाना चाहती, पर ठाकुर बड़ा शक्तिशाली है। तुम्हारे बिना मैं बदला नहीं ले सकती। वो पास आई। उसकी आंखों में नमी थी, जो भूतों की आंखों में नहीं होती। मेरा बदला बस तुम पूरा कर दो, फिर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। रामू ने धीरे हाथ बढ़ाया। धागा जैसे जिंदा हो उठा और स्वयं उसके गले में लिपट गया। क्षण भर में उसकी नसों में आग दौड़ गई। हड्डियों में अजीब ताकत भर गई। उसकी सांसें तेज, आंखें चमकदार। चंपा मुस्कुराई। अब तुम मेरे हो, रामू। पेड़ का रास्ता खुला और दोनों बाहर आए। रात गहरी थी, चांद काला, हवा कांपती। चंपा ने फुसफुसाया, आज हम पहला कदम उठाएंगे। रामू ने पूछा, क्या करना है? चंपा ने अपनी उंगली गांव की ओर उठाई। ठाकुर के नौकर, सेम लोग जिन्होंने मुझे मारा। आज उनका पहला हिसाब होगा। रामू का शरीर अनकहा आदेश सुनते ही अपने आप आगे बढ़ने लगा। ठाकुर के दो नौकर शराब पी रहे थे गांव की सीमा पर, पीपल के पुराने चौबारे के पास। रामू की आंखें लाल हो उठीं। उसने हाथ फैलाया और दोनों नौकर हवा में उड़ गए, जैसे अदृश्य हाथों ने पकड़ा हो। चंपा पास खड़ी थी। हवा उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। इन्हीं ने मुझे नदी में धक्का दिया था। रामू ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज भेड़िए जैसी गूंजदार। पाप का फल आज मिलेगा। और दोनों नौकर जड़ से फैले पुराने कुएं में धकेल दिए गए। एक क्षण चिल्लाहट, फिर सन्नाटा। चंपा के चेहरे पर वर्षों बाद शांति आई। वो रामू के पास आई, उंगलियों से उसका चेहरा छुआ। तुमने मेरा दर्द हल्का कर दिया। रामू का हृदय जोर से धड़का। वो उसे देखता रहा। एक भूतनी, पर अंदर कहीं स्त्री की कोमलता। उसने पहली बार चंपा को इंसान की तरह छुआ। चंपा का चेहरा कांप गया, जैसे किसी मृत आत्मा ने पहली बार जीवन को महसूस किया हो। उस रात दोनों उसी महुआ पेड़ के नीचे बैठे। चंपा ने चुपचाप अपना सिर रामू के कंधे पर रखा, भूत की नहीं, स्त्री की तरह। रामू ने पूछा, तुम सच में चली जाओगी बदला पूरा होने के बाद? चंपा ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे बोली, शायद, पर मन नहीं चाहता। रामू की सांसें भारी, धड़कने तेज। अगली रात चंपा ने कहा, अब ठाकुर की हवेली की बारी है। रामू ने पहली बार उसके खिलाफ बोला, अगर तुम उसे मार दोगी तो क्या तुम खुश हो जाओगी, या फिर मैं तुम्हारे बदले का औजार बनकर रहूंगा हमेशा? चंपा ठहर गई। उसकी आंखों में घाव उभर आए। तुम्हें क्या लगता है रामू, मैं सिर्फ बदला लेने के लिए तुमसे बंधी हूं? कुछ सेकंड शांति, फिर चंपा धीरे से बोली, मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे अपना पुराना प्रेमी याद आता है। वही आंखें, वही चाल। रामू के दिल में चिंगारी जली। उसने उसके हाथ पकड़ लिए। फिर बदला पूरा होने के बाद, तुम मेरे साथ चलोगी? चंपा ने सिर झुका लिया। रामू और चंपा पेड़ों की छाया से निकलकर ठाकुर की हवेली के सामने खड़े थे। ये हवेली पुरानी थी, पर भय से भरी। चंपा ने धीमे स्वर में कहा, अंदर हर कोठरी में काला तंत्र है। थोड़ी सी चूक मौत बन सकती है। रामू ने बिना डरे कहा, जब तुम साथ हो तो डर कैसा? चंपा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में प्रेम की कंपी थी। हवेली के भीतर दोनों हवेली की ऊंची दीवार लांघ कर अंदर पहुंचे। रामू ने फुसफुसाकर पूछा, किताब कहाँ रखी है?
चंपा ने हवेली के पिछले कोने की ओर इशारा किया। भस्म कोठरी में, वही जगह है जहां मुझे जलाया गया। दोनों गलियारे की ओर बढ़े। चंपा का हाथ थामकर वो आगे बढ़ा। लकड़ी का भारी दरवाजा, उस पर राख की परत जमी हुई। चंपा ने धीरे हाथ रखा, तुरंत दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा और धुआं, दिया जलाने की बू। कोठरी के बीचों बीच एक लोहे का संदूक पड़ा था। चंपा की सांस भारी हुई। यही मेरा अंत और शुरुआत दोनों। रामू संदूक के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर से मंत्रोच्चार की आवाजें निकलने लगी। रामू घबरा गया। चंपा, ये क्या? चंपा ने उसकी बाह थाम कर कहा, पीछे मत हटना। यही परीक्षा है। किताब केवल उसी को मिलेगी जो मृत्यु की आंखों में देखकर खड़ा रहे। रामू ने साहस जुटाया। उसने संदूक उठाकर गिराया। ताला टूटते ही अंदर, उसके खोलते ही अचानक बाहर से भारी कदमों की आवाज। ठाकुर लौट आया था। उसकी आंखें लाल, हाथ में काले मोतियों की माला और चेहरा तांत्रिक आग जैसा। उसने गरज कर कहा, आखिर तू आ ही गई चंपा। उसकी हंसी जंगल की रात से भी अधिक भयावह। चंपा आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब डर से नहीं प्रतिशोध से चमक रहा था। तेरा अपराध याद है ठाकुर? उसका स्वर दहाड़ बन गया। ठाकुर चिल्लाया, मैंने तुझे मारा ताकि अमरता मिले, तुझे भस्म कर शक्ति मांगी, और आज तू लौट आई। रामू आगे आया, आंखें लाल, शक्ति जागृत। आज तेरा पाप पूरा होगा। ठाकुर ने मंत्र फेंका। कमरा आग से भर गया। भूत जैसी परछाइयां चारों ओर फैली। रामू और चंपा पीछे हटने की बजाय आगे बढ़े। पहला बड़ा युद्ध। रामू ने काली पुस्तक उठाई। मंत्र अपने आप उसकी जुबान पर चढ़ने लगे। क्षेत्रपाल विनाशनी नमा। कमरा थरथराया। चंपा हवा में उठकर धुंध बन गई। उसकी परछाई ठाकुर पर झपटी। ठाकुर पीछे गिरा पर अब भी जीवित। उसने कटु स्वर में कहा, चंपा, तुम प्रेम से फिर भर गई हो, और प्रेम भूत को कमजोर कर देता है। यह सुन चंपा कांप गई। रामू की ओर देखा, जैसे कुछ छिन रहा हो। ठाकुर हंसा, यह चरवाहा तुम्हारी कमजोरी है, इसे मार दूं तो तुम राख बन जाओगी। और उसने रामू की ओर अग्नि मंत्र छोड़ा। प्रेम का पहला बलिदान। मंत्र रामू पर पड़ने ही वाला था कि चंपा बिजली की तरह बीच में आ गई। धड़ाम, आग की लपटें उसकी देह में धंस गई। रामू चिल्लाया, चंपा। वो जमीन पर गिर गई। उसकी भूतनी देह धुंधलाने लगी, जैसे अस्तित्व टूट रहा हो। रामू उसे उठाकर चिल्लाया, क्यों बचाया मुझे? चंपा मुस्कुराई, आवाज टूटी हुई, क्योंकि मैं अब सिर्फ भूत नहीं, स्त्री भी हूं। तुम्हारी स्त्री बनना चाहती हूं। रामू के गले से शब्द नहीं निकले। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। स्नेह, शक्ति और पीड़ा से भरा। चंपा की आंखों से आंसू गिरे। भूतों के आंसू नहीं, मनुष्य के। वो टूटी सांस में बोली, किताब खोलो, मेरी मुक्ति का मंत्र पढ़ो, तभी मैं जीवित हो सकूंगी। रामू ने एक पल भी न गवाया। उसने काली पुस्तक खोली। शब्द स्वयं चमकने लगे। ओ, आत्मबंधन विमुक्ते स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, काला धागा उसके गले से अलग होकर चंपा की देह में समा गया। क्षण भर में चंपा की देह ठोस हो गई। चंपा ने धीरे कहा, मैं जीवित हूं रामू। रामू ने उसे बाहों में भर लिया। पहली बार स्पर्श वास्तविक था। काली हवाओं के बीच रामू की बाहों में चंपा एक जीवित स्त्री की तरह सांस ले रही थी। लेकिन ठाकुर अभी जिंदा था। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हैरानी और क्रोध दोनों थे। असंभव, एक भूतनी फिर से जीवित हो गई। वो गर्जा। उसके गले की नसें तंग गई। हाथ में पकड़ी तांत्रिक माला चमक उठी। तुम दोनों को इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। रामू ने चंपा को हल्का सा पीछे किया। खुद उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। अब तू किसी की जिंदगी से खेल नहीं पाएगा ठाकुर। तेरा समय खत्म। ठाकुर हंसा और जमीन पर काला
त्रिभुज खींचा। अघोर मंत्र सिद्धि कम। मंत्र की दहार के साथ कोठरी की दीवारों से काली आकृतियां निकलने लगी। चेहरे बिना आंखों के, हाथ बिना उंगलियों के, आवाजें बिना गले के। चंपा का दिल कांप गया। ये वही शक्तियां थी जिनसे उसे बांधकर राख बना दिया गया था। पर आज फर्क था, वो अकेली नहीं थी। रामू ने काली पुस्तक दोनों हाथों से पकड़ी और ऊंचे स्वर में बोला, जितनी भी आत्माएं इस तांत्रिक के पाश में बंधी हैं, आज मैं उन्हें मुक्त करता हूं। उसने पन्ना खोला। शब्द अपने आप आग की तरह उठे। मुक्तिदायिनी शक्तये नमः, बंधन भंजनी, पिशाच विनाशिनी, प्रेतात्म मुक्ति रूपिणी स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सब काली आकृतियां ठाकुर की ओर मुड़ गई। वो चिल्लाया, नहीं, तुम लोग मेरे बंधन में हो, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। पर अब वे किसी की नहीं थी। उनके चेहरों पर बरसों का अपमान, दर्द और प्रतिशोध लिखा था। कुछ ही क्षणों में ठाकुर का शरीर उस भयानक ऊर्जा के बीच राख में बदल गया। जहां वो खड़ा था, अब बस राख और उसकी टूटी माला पड़ी थी। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसने किताब उठाकर आग पर फेंक दी। अब इस तरह के पाप किसी और पर न हो। तंत्र अगर इंसान की रक्षा न करे तो ऐसे तंत्र का नाश होना ही बेहतर है। किताब राख बन गई और उसके साथ ही चंपा के चेहरे से एक पुराना बोझ उतर गया। सुबह की पहली किरण। कई सदियों के बाद भस्म कोठरी में सुबह की रोशनी आसानी से घुस आई। पहली बार चंपा ने वास्तविक सूरज की गर्माहट अपनी त्वचा पर महसूस की। पहली बार दोनों ने ऐसे एक दूसरे को देखा जैसे कोई लड़का लड़की किसी साधारण गांव में साधारण सुबह में एक साधारण प्रेम की शुरुआत कर रहे हों। अंत में दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।